जय हिंद। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें ताकि आपको भविष्य में ऐसी वीडियो मिलती रहे। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे स्टॉक के बारे में जो मंडे में यानी कि 24 मई को जो अपर साइड मूवमेंट दिखाने वाला है और 2 दिन के अंदर अंदर ये 10% तक के रिटर्न दे सकता है। अब चलते हैं, पहले इसके बारे में जानते हैं कि स्टॉक की जो कंपनी है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, मार्केट किस तरह की है और किस तरीके से उसमें हमें पैसा लगाना चाहिए, यानी कि लंबे समय के लिए या फिर कम समय के लिए, ये चीज़ हमें देखनी होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी का जो सबसे पहले कंपनी के कैपिटल को देखना होगा, क्योंकि सबसे पहले कंपनी का कैपिटल कितना, कंपनी मार्केट में उसकी वैल्यू है क्या, उसकी कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर ये 64,000 करोड़। ठीक है, तो कंपनी एक अच्छी कंपनी है, मतलब कि एक इसको हम लार्ज में गिन सकते हैं, लार्ज मार्केट कैपिटल की कंपनी है। ठीक है, दूसरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहली बात तो ये कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है ये। ठीक है, दूसरा आता है मेन इंपॉर्टेंट कि कर्जा कितना है कंपनी के ऊपर, तो कर्जा है 524 करोड़। ठीक है, तो मतलब इतनी बड़ी कंपनी पर 524 करोड़ कोई ज़्यादा डेब्ट या कर्जा नहीं है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट इसका यह है कि फ्री कैश फ्लो, ये क्या होता है फ्री कैश फ्लो, जो इनके पास पैसा जो है बैंक अकाउंट में कंपनी के नाम पर जो पड़ा हुआ है, तो लगभग अगर ये देखा जाए तो ये फिगर कुछ सेम सा ही लग रहा है। तो कहने की बात यह है कि इस पर कोई कर्जा नहीं है, कंपनी चाहे तो कभी भी कर्जा चुका सकती है, तो ये एक इसका पॉजिटिव पॉइंट हो गया। ठीक है जी, दूसरी बात आपको देखना होता है ROE कंपनी का कभी भी अगर देखेंगे तो 15+ होना चाहिए, यानी कि 15% से ऊपर ही होना चाहिए, 15% से ऊपर होना चाहिए। तो ये कितना है 22%, तो ये भी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। तो अगली जो बात है आती है ग्राफ के बारे में। ठीक है, ग्राफ की बात करें तो पिछले 6 महीने के अंदर ये देखिए, पिछले 6 महीने के अंदर ये इसका जो ये एक तरीके से येलो लाइन है ना, येलो, तो येलो वाली जो लाइन है ये 50 दिन के एवरेज है और दूसरे वाली 200 दिन का एवरेज है। तो 50 दिन के एवरेज से नीचे आया था स्टॉक और अब दोबारा से ऊपर जाने के लिए तैयार है, और जबकि दूसरे जो कि 200 का एवरेज है इससे तो नीचे ये आया ही नहीं। ठीक है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, अगर मैं जियो की बात, रिलायंस की बात करूँ, रिलायंस इंडस्ट्री की, तो अभी तक वो 200 से नीचे था, 200 के एवरेज से, इसीलिए उसका प्राइस बहुत कम था, मतलब उठ नहीं रहा था उस हिसाब से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 200 से ऊपर है। ठीक है, तो प्राइस में अब ये 50 के एवरेज को भी तोड़ चुका है, तो ऊपर की तरफ चलने के लिए लग रहा है। अगला देखते हैं 1 महीने के ऊपर चार्ट। तो 1 महीने के चार्ट के हिसाब से यहाँ से अभी ये ऊपर का मोमेंटम दिखा रहा है। अगर इसने इस 50 दिन के एवरेज को सपोर्ट जोन बना लिया तो ये जो चार्ट है, जो इसका जो प्राइस है वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं हम यहाँ पर इसका क्वार्टर वाइज इसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्वार्टर वाइज। ठीक है, क्वार्टर वाइज प्रॉफिट देखने के लिए हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि पिछले अगर हम कुछ का भी चेक देखते हैं, अगर कुछ ही उसका चेक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखेगा, यानी कि यहाँ पर 64 का था जून 2020 में, यहाँ पर 64 था। ठीक है, जून 2020 में 64 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद सीधा 326, उसके बाद 350 और उसके बाद 300। तो मतलब कहने की बात यह है कि 300+ ही, करीबन 300+ ही एवरेज चल रहा है इसका, मूविंग एवरेज। मतलब अगर हम इसका प्रॉफिट का रेशो देखें तो करीबन 300 करोड़ से प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है, तो आगे भी कंपनी प्रॉफिट में जाने के लिए लग रही है। ठीक है, पिछला रिकॉर्ड भी अगर हम चेक कर लेते हैं एक बार, तो पिछले रिकॉर्ड में 212, 180, 196, 199, 177, तो यहाँ से अगर आप देखें तो करीबन 200 करोड़ पर क्वार्टर इसका है। ठीक है, 200 करोड़ पर क्वार्टर इस पर कम से कम इसकी प्रॉफिट है, वो भी नेट प्रॉफिट। क्या होता है नेट प्रॉफिट? वो होता है जिसमें हम सभी खर्चों को काट करके जो कंपनी का अपना पैसा बचता है, वो नेट प्रॉफिट होता है। अगली बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर बात करें तो यहाँ पर ईयर वाइज हो रही है यहाँ पर अब बात। तो ईयर वाइज में अगर मैं जांच करके देखते हैं ईयर वाइज की, ठीक है, ईयर वाइज के लिए हम एक सेकंड हम देख लेते हैं अभी। तो ईयर वाइज अगर मैं देखता हूँ तो ये देखिए, ईयर वाइज में आप 1044, 700, 788, 735, ठीक है, 662, तो पिछले ईयर वाइज से ग्रोथ देख रहे हैं आप। इस चीज़ को ऑब्जर्व करिएगा, क्या कि 2010 में 70 करोड़ रुपए कमाए, उसके बाद 11 में 304 सीधे ही,
ठीक है। उसके बाद 370, 581, 400, 581, 446, 365 और फिर सीधा 1300। यानी कि यहाँ से डाउन से अप की तरफ ग्राफ दिख रहा है, यहाँ से ग्राफ ऊपर की तरफ दिख रहा है, तुरंत एकदम से 1300 पर पहुँच गया हाई एकदम से। उसके बाद फिर सीधा 500 पर, फिर नीचे थोड़ा सा, मतलब कि यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुआ, उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ। तो यानी कि अब ये कितना चल रहा है प्रॉफिट फिलहाल 1044। तो कहने की बात ये है कि अभी ये पिछले डाटा के हिसाब से, यानी कि जो फिलहाल ये आप देख रहे हैं 1300, तो हो सकता है कि 1044 अगले क्वार्टर या अगले 3-4 आने वाले क्वार्टर में, यानी कि 2022 में ये पार कर जाए, समथिंग 1500 के करीब पहुंच सकता है स्टॉक, ठीक है। क्योंकि इसके पास ऑर्डर भी हैं, सब कुछ इसके पास, अच्छा मोमेंटम इसको मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में आप देख लेते हैं किस तरीके से देखेंगे। इसका जो टोटल एसिड्स है वो कितना है, देखिए टोटल संपत्ति कितनी है इसकी, जो एक तरीके से संपत्ति है, मतलब कि जो संपत्ति इसकी एक तरीके से टेंजेबल जो होती है, यानी कि जिस चीज़ को आप बेच सकते हैं, गाड़ी हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, वो सब किस चीज़ में आते हैं, टेंजेबल एसेट्स में आते हैं। तो वो कितना है, पहले इसके पास 3000 था, 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो उसके बाद 35,000 की, हम सीधा फिगर में लेते हैं, राउंड फिगर में 41,000 की, और उसके बाद 44,000 करोड़, उसके बाद 53, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ है और यहाँ से 53 तक गया, और 53 के बाद फिर नेगेटिव, क्योंकि कंपनी को कुछ वजह से बेचनी पड़ जाती है, कंपनी को नए इन्वेस्टमेंट चाहिए होते हैं, तो इसलिए बेचना पड़ता है। तो ये क्या दिखा रहा है हमें, ये एक तरीके से हमें क्या दिखा रहा है, ये हमें एक अच्छा ग्राफ दिखा रहा है। यहाँ से इसको बेचा इसने, फिर 6 करोड़ बेच करके फिर यहाँ पर फिर उसके बाद नेगेटिव जाना हुआ, फिर प्लस में चलना शुरू हुआ, यानी कि 43 के बाद 51, 51 के बाद 66 एंड 66 के बाद 71 और उसके बाद 70 और 88। यानी कि फ़िलहाल कंपनी के पास अगर अभी की बात करी जाए ईयर वाइज, ईयर ऑन ईयर पे बात करें तो 80 यानी कि 88 मतलब कि 8,852 करोड़ की फिलहाल पूर्ण रूप से संपत्ति है। तो ये संपत्ति पिछले में 2010 से लेकर के, यानी कि पिछले पूरे 10 साल का एवरेज को देख करके सबसे ज़्यादा संपत्ति फिलहाल अभी कंपनी के पास है, ठीक है। अब इसमें कर्ज कितना है, उधार कितना है, वो हमने पहले ही बताया था कि 522, ठीक है, 522 का ही कर्जा है, इनके पास ज़्यादा कर्जा नहीं है। रेवेन्यू भी इनका अच्छा खासा बढ़ रहा है। अभी देखिए रेवेन्यू की बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर पर, तो इनकी जो इनकम जनरेट हो रही है हर साल, तो वो भी लगभग बढ़ती जा रही है। वो देखिए किस तरीके से, पहले 370 के करीब थी, 590, ठीक है, 800, फिर उसके बाद 1300, 1300 के बाद 1600, 1600 के बाद 1700, उसके बाद 3000, 3200, 3600, 4100, 4200 और उसके बाद 51। तो इतनी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है, ठीक है। कंपनी अपने एसेट्स को बेच करके, अपने पैसे को कंपनी में लगा करके फिर दोबारा से कंपनी आगे और एसेट्स बढ़ा लेती है, क्योंकि कंपनी कर्जा रख करके नहीं बढ़ रही है। सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा बात तो इसकी यही है कि कंपनी अपनी संपत्ति को बेच देती है, क्योंकि ये तो ससुरी अपनी है ना, बेच दिया, कर्जा नहीं रखा ना किसी का, फिर अपने का फिर ले लेंगे, क्या दिक्कत होगी, क्योंकि प्रॉफिट बन रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, पैसा अगर बैंक से लेंगे तो फिर टैक्स देना पड़ता है, तो कंपनी उन चीज़ों से बचने के लिए कितना दिमाग लगा रही है। तो ससुरी बहुत तेज़ है, कोई बात नहीं, ये हमारे लिए प्रॉफिट की बात है, क्योंकि हमें पता है हम स्टॉक अगर खरीदते हैं तो ये प्लस में जाने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखेंगे आप शेयर होल्डर पैटर्न, जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण बात है। अगर आप इसमें प्रमोटर को देखेंगे ध्यान से, ये देखिए प्रमोटर की अगर आप गिनती करते हैं तो प्रमोटर में यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको, यानी कि 49.55 पर ही चल रहा है, 49.50 तक चला गया था, ठीक है, 49.55 चल रहा था, 49.50 पर चला गया। अब देखिए यहाँ पर, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर कोई ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला। अब देखिए शेयर होल्डर में, जब भी शेयर होल्डर में आप देखें तो प्रमोटर को ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि प्रमोटर ही बताता है कि कंपनी में क्या हो रहा है। क्योंकि जो प्रमोटर होते हैं वो क्या होते हैं, कंपनी में कोई ना कोई पद लेकर के बैठे हुए होते हैं, ठीक है। इनको पता होता है कि कंपनी में कब क्या डिसीजन लिया जा रहा है, किस लेवल पर काम हो रहा है, रेवेन्यू कैसा है, संपत्ति कब बेची जाएगी, सभी डिसीजन, फर्दर डिसीजन जो भी होते हैं वो एक जो प्रमोटर होते हैं, जो अच्छे प्रमोटर, जो मोटा पैसा लगाते हैं, कहने की बात यह है कि बड़ा पैसा, अच्छा मोटा पैसा लगाते हैं, वो इसमें अब भी अपनी उसी प्रतिशत के हिसाब से पैसा लेकर के बैठे हुए हैं, अपनी शेयर होल्डिंग लेकर के बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी में दम है, तभी तो बैठे हैं, नहीं तो क्यों रुकेगा कोई। क्योंकि हर आदमी यही सोचेगा कि प्रॉफिट बनाओ और निकल जाओ, लेकिन जब कंपनी में दम है तभी तो रुके हुए हैं। FIFLL मतलब कि फॉरनर की बात करी जाए, यानी कि जो बाहर का पैसा है, जो बाहर वालों का, भारत से जो बाहर का पैसा है, ठीक है, तो बाहर वालों ने पैसा कितना लगा रखा है, उसकी भी प्रतिशत सेम है, ठीक है। थोड़ी सी अदल बदल हुई है, 24 से 25 पे, 25 से 26 पे और उससे 27 तक भी गई है, ठीक है। उसके बाद 25, 25, 23, 23, 20, अब भी 24, मतलब ईयर वाइज बात कर रहे हैं हम, तो पिछले 10 साल, पिछले, ये क्वार्टर वाइज है, माफ़ी चाहूँगा, ये क्वार्टर वाइज है, तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से ये अब भी क्या है, अच्छी खासी पकड़ बना रखी है। अगर बात करूँ DL वाली,
यानी कि डोमेस्टिक, यानी कि घर वाले जो पैसा लगा रहे हैं, जो बड़े संस्थान जो होते हैं, इंस्टीट्यूशंस, वो पैसा लगाते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि यहाँ पर उनकी भी पकड़ उतनी ही है, लगभग अगर पिछले 10 साल, सॉरी पिछले 4 क्वार्टर की बात करी जाए, 2 साल के पिछले की बात करी जाए, 8 क्वार्टर की, तो यहाँ पर 5.21% था, लेकिन अभी 7.89, मतलब 8% के समथिंग होल्डिंग इन्होंने अभी कर रखी है। ठीक है, तो मतलब कहने की बात ये है कि होल्डिंग पिछले 10 साल नहीं, पिछले 8 क्वार्टर के हिसाब से, पिछले 2 साल के हिसाब से होल्डिंग को बढ़ाया जा रहा है। गवर्नमेंट ने भी अपना जो इन्वेस्टमेंट है लगभग सेम ही रखा है, और इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बढ़ोतरी करी है, 0.7 से 0.8, और मतलब ऊपर तक गए, अभी 0.9 है, 19। ठीक है, तो कंपनी का मेन मतलब क्या है, कंपनी में इसका मतलब अभी दम है, मुद्दा ये समझना है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में भी बात करी जाए तो पब्लिक, देखो पब्लिक वाले कम हो रहे हैं, 3% निकल गए। ठीक है, अगर पिछली बात करो तो यहाँ से 3% निकल गए, ये देखिए निकल गए या नहीं निकले, तो 3% निकल गए हैं। तो अब आप एक बात समझना, जब 3% निकले हैं तो इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है, क्योंकि जब स्टॉक ऊपर बढ़ता है, समझने की कोशिश कीजिएगा, तो उसका दाम बढ़ता है, और जब दाम बढ़ता है तो रिटेलर जो हम जैसे होते हैं, छोटे प्राइस वाले, छोटे पैसा लगाने वाले, कम पैसा लगाने वाले, हम वहाँ पर उसके प्राइस को होल्ड नहीं कर पाते, हम उस प्राइस पे ले नहीं पाते, और हम अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। और कंपनी जो है वो कंटिन्यूसली क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। और वो क्या कर रहे हैं, हमने तो यहाँ पर पैसा लगाया और यहाँ पर निकल गए, लेकिन कंपनी फिर भी ऊपर जा रही है। हम उन चीज़ों को नहीं पकड़ पाते, क्यों नहीं पकड़ पाते, वो हम एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़ते, इसलिए हम उनकी बैलेंस शीट नहीं पता होता, उनकी ग्रोथ नहीं पता होता, उनकी इनकम नहीं पता होता, उनके शेयर होल्डर्स नहीं पता होता। अब हमने ये जान लिया है, तो इसमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको पता है कि 6 महीने भी रुकेंगे तब भी प्रॉफिट देगा, 1 साल रुकेंगे तब भी प्रॉफिट देगा। ठीक है, 1 महीने में भी प्रॉफिट देगा, पर कब, 1 महीने में प्रॉफिट देगा कब, 1 महीने में प्रॉफिट तब देगा जब आप इसके थोड़े से लोअर पे लगाते हैं। यानी कि फ़िलहाल जो कंपनी का शेयर है वो अभी बहुत डाउन चल रहा है। ठीक है, और उसका कारण ये है कि जो FLL है, यानी कि आपको मैं बताऊं, ये वाला FLL, ठीक है, इन्होंने अभी शेयर बेचे हैं। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से 1-1.5% शेयर बिके हैं, और वो शेयर अभी यहाँ पर अपडेट नहीं है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे पिछले साल के अकॉर्डिंगली अभी बिके हैं और अभी भी बिके हैं। तो उन पैसे के निकलने की वजह से शेयर में बहुत तेज़ी के साथ गिरावट आई है। तो गिरावट आने का मतलब क्या है कि हमें खरीदना है, और ख़रीदने का मतलब क्या है कि शेयर जाएगा ऊपर। तो फिलहाल 4% की गिरावट के साथ चल रहा है, यानी कि 4 से भी ज़्यादा ही है, 4.25 के करीब। तो अभी शेयर जो मंडे में है ये ऊपर जाएगा 101%, क्योंकि शेयर में बिना किसी रीज़न के अच्छी कंपनी में गिरावट आना, और उसके बाद कंपनी में क्या होगा, शेयर एकदम से उसका जो प्राइस है उसका बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है, क्योंकि जब वो गिरेगा तो उसमें ख़रीदारी होगी, और ख़रीदारी के बाद फिर वो अपर मोमेंट दिखाएगा अगले ही 1-2 दिन में। अगर मंडे में शेयर गिरता है तो क्या होगा, तो मंडे में शेयर गिरने पर ख़रीदारी करनी है। यानी कि अगर आपने पहले ही 10 शेयर या 100 शेयर ले रखे हैं तो फिर 100 ले लो या फिर 200 खरीदो, कितने भी खरीदो। कहने की बात यह है कि इसमें डूबने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम इसके बैलेंस शीट पूरे इंटरनली एनालाइज कर रहे हैं कंपनी को किस बेस पर या किस तरीके से चल रही है। आगे हम कंपनी का नाम भी बताएंगे, चलते रहें अभी अगले पर। यह है कंपनी का नाम। यहाँ पर हम बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हेवल्स की। ठीक है, बड़ी कंपनी है। ठीक है, और आपको पता है हेवल्स की हर चीज़ है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है, अपने फील्ड के अकॉर्डिंगली, अपनी मार्केट एंड कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंगली दूसरे नंबर पे बैठती है ये कंपनी। ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर एक और कंपनी है जिसका शेयर कितना है, जिसका जो कैपिटल मार्केट कितनी है, वो कितनी है 70,000, जबकि ये कितनी है 64। और आपका जो BHL है वो आती है 25, यानी कि BHL का प्राइस आप देख लीजिए और इसका शेयर प्राइस देख लीजिए। तो शेयर प्राइस फ़िलहाल इसका 1000, यानी कि 1028 पर चल रहा है, 1028 पर इसका शेयर प्राइस चल रहा है। तो अब आप एक बात समझ लीजिए, 1028 पर मिल रहा है, लेकिन फ़िलहाल ये 1080 से टूट करके 125 पर आकर के रुका था, और अब इसका मतलब ये है कि ये 44% से ज़्यादा टूट चुका है शेयर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि 4% टूटने के बावजूद अब जब कंपनी अच्छी है तो भैया शेयर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा 101%। और ये आप मंडे में चेक कर लीजिएगा, 101% शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। अगर शेयर नीचे आता है तो अपने 4 डिजिट को नहीं तोड़ने वाला, क्या नहीं तोड़ने वाला, अपने 4 डिजिट को नहीं तोड़ने वाला 101% आपसे मैं लिख करके दे रहा हूँ कि अपने 4 डिजिट के आंकड़े को कभी भी नहीं तोड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट के बाद, जैसे अभी 1 डिजिट है इसमें शेयर चल रहा था, फिर 2 डिजिट में आ गया, फिर 3 डिजिट में आ गया, तो जैसे जैसे डिजिट बढ़ते रहेंगे इसका जो नंबर है ये 4 डिजिट में आता है। ठीक है, तो ये जैसे ये अभी 2 डिजिट में चल रहा है, तो ये अभी 2 डिजिट में चल रहा है, यानी कि कहने की बात ये है कि अभी ये 72 पे चल रहा है, और 72 का मतलब ये है कि 2 डिजिट में है, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये 0.28
अब आप देख लीजिए, यहाँ से टूटने के लिए इसे 990 तक आना पड़ेगा, 99 तक आना पड़ेगा, तब जा करके ये टूटेगा, तब जा करके नीचे दिखेगा। मतलब कहने की बात यह है कि ये 4 डिजिट से 3 डिजिट में आने के लिए कोई भी स्टॉक इतनी जल्दी रेडी नहीं होता है, ठीक है। कोई बड़ी गिरावट की वजह से ही नीचे आएगा, और अगर आता है तो वो खरीदने का मोमेंट है, क्योंकि इसकी अपर जो साइड देखी जाती है वो 1300 तक की है, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ की बात कर लेते हैं, ग्राफ में बात करते हैं, तो ये फिलहाल यहाँ से बढ़ा था, यानी कि एक हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पर हो करके करीबन 1200 प्लस रहा हुआ है। यहाँ पर रेट नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए उसके लिए सॉरी। तो ये अभी फ़िलहाल यहाँ से इतनी बड़ी इसमें गिरावट आई, क्योंकि मार्केट में बाहरी पैसा इसका निकला है, इसलिए इसमें गिरावट आई। गिरावट आने का रीज़न भी पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर बाहर वालों ने पैसे निकाल दिए तो क्या हुआ, घर वालों ने लगा दिए पैसे, क्या दिक्कत होगी। तो भारत वालों ने, जो रिटेल का इन्वेस्टर है, उसने बहुत तेज़ी से इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि रेट ये दोबारा नहीं मिलने वाला। फ़िलहाल जिसका रेट है वो ये चल रहा है यहाँ पर, मतलब कि 1028, और अब इससे नीचे टूटने वाला नहीं है। अगर आप इसके इस आंकड़े को भी देखते हैं तो ये भी 1023 का आंकड़ा है यहाँ पर, ये वाला। तो मतलब इससे नीचे तो जाने की गुंजाइश इसमें है ही नहीं। अब ये ऊपर ट्रेंड करेगा, ऊपर ट्रेंड करना चाहिए वैसे तो, लेकिन मार्केट है, हो कुछ भी सकता है। लेकिन अगर नीचे आता है तो फिर भी प्रॉफिट है, कंपनी बढ़िया है। अगर 950 तक पहली बात तो जाएगा नहीं, 900 तक, 999 पर भी नहीं जाने वाला, ये 1000 तक भी नहीं जाने वाला है। तो कंपनी में शेयर पकड़ लो, 4-5% तो एक दिन में बढ़ोतरी एकदम से पकड़ेगा, और उस एकदम से 1-2 दिन में आपको 10% भी दे सकता है, ठीक है। एवरेज की बात करूँ तो एवरेज में निकला हुआ है 5 दिन के हिसाब से, 200 दिन के एवरेज से ऊपर है, 150 दिन से भी ऊपर है, 100 दिन से भी ऊपर है। यहाँ पर चल रहा है फिलहाल 50 के बीच में, क्योंकि अभी रेट जो है इसका 128, इससे नीचे है। और यहाँ पर 20 दिन के एवरेज से भी ऊपर है, और इससे भी 12 दिन से भी के आसपास चल रहा है, 12 दिन के एवरेज पे चल रहा है। और यहाँ पर ये भी करीबन 5 दिन के एवरेज पर बढ़िया मोमेंटम में चल रहा है। तो सिर्फ इतनी जानकारी थी इसके बारे में। ये है कौन सा शेयर, यहाँ पर आपके सामने हेवल्स इंडिया, याद रखिएगा। शेयर लेना चाहते हैं लीजिए, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, मंडे में सिर्फ ऑब्जर्व कर लेना, क्योंकि शेयर ऊपर जाने वाला है, शेयर ऊपर जाने वाला है, डेफिनेटली जाने वाला है। धन्यवाद और जय हिंद।